जय श्री राम। मित्रों, माता पार्वती और शिव जी का विवाह हो रहा है। उसी क्रम में आगे देखते हैं क्या हो रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यहु शंभु भवानी, को सुनी संशय करें, जनि सूर्य नादि जिय जानी। अब एक शंका यहाँ पे ये होती है, विवाह के समय मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती जी गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझ करके कोई इस बात को सुनकर शंका न करे, विवाह के पहले गणेश तो थे नहीं, तो फिर ये तो पार्वती की संतान हैं, तो विवाह से पहले वो कहाँ से आ गए। जस विवाह कई विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपत्नी जान करके शिव जी को समर्पित किया। पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन करी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरगरथ नागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन्हन जाई बखाना। दासी दास, रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देवु पूर्ण काम शंकर। चरण पंकज गहिर हो, शिव कृपा सागर ससुर कर। संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथो जमैना। प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज दे करके फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ।
इतना कहकर वह शिव जी के चरण कमल पकड़ करके रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हो, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरदेव। मैनावती बोली, हे नाथ, यह उमा मुझे अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को हमेशा क्षमा करते रहना। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभो सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीन्ही, लैऊ छंग सुंदर सिख देनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वह शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवु न दूजा, बचन कहत भरे लोचन वारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी की चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता उनके लिए नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जगे माही, पराधीन सपने हु सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी। फिर मैनावती बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर के दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा। पुण्य पुण्य मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना, सब नारीन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनिल पटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सभी स्त्रियों से मिल भेंट करके फिर अपनी माता के हृदय से जाकर के लिपट गईं। जननी बहुरी मिल चली, उचित असीस सब काहू दई, फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पहि गई, जाचक सकल संतोषि शंकरु, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थीं। सब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर चुके। तब पार्वती को साथ लेकर के अपने घर कैलाश की तरफ चले।
सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। मित्रों, आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।